नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन दौरा हुआ। एक प्रकार से यह धार्मिक दौरा रहा। वोटिंग के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। वह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे। उनके साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह भी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग अंदाज में दिखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए वरदान है, वहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी के पनौती कहने को कहा कि कांग्रेस की तो बुद्धि मारी गई है और उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन देव दर्शन करने पहुंचे। सबसे पहले वह मंगलनाथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद मां हरसिद्धि मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से पूजन अर्चन किया। कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे। ये अद्भुत नगरी है और महाकाल महालोक की शोभा न्यारी है। तो मैंने कभी जी भर के महाकाल महालोक देख ही नहीं पाया। आज यहाँ से इच्छा हो रही कि मैं थोड़ी देर रुक के देखते हुए जाऊं और जगह जगह फोटो भी खिंचाऊं। आज मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम पुलकित है। बाबा का आशीर्वाद, माँ हरसिद्धि मैया का आशीर्वाद, मंगलनाथ जी का आशीर्वाद, यही काम करने की नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, मानव जीवन का सदुपयोग हो, सफल और सार्थक हो, और वो होता है लोगों की सेवा में, भारत माता के चरणों की सेवा में। इसी भाव से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने देश को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण में हम सब भी यथाशक्ति अपना अपना योगदान देते हैं। एक बार बाबा के चरणों में प्रणाम और मध्य प्रदेश की जनता के चरणों में भी प्रणाम। सीएम साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप जब भी बाबा महाकाल के दरबार में आए, भरपूर आशीर्वाद मिला है, इस बार क्या लग रहा है? यहाँ आके मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन जो लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और उनके नेतृत्व में जितनी प्रगति अपने देश की हुई है वो अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने पहले पढ़ा था बचपन में, भारतीय संस्कृति के 6 स्वर्णिम अध्याय। अगर स्वर्णिम अध्याय आज मैं कहूँ सबसे बड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विकास का, भारत के गौरवगान का और भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का हो रहा है। और हम सब को ये अंदर से आत्मसंतोष है कि हम भी अपना उसमें योगदान दे पा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव, गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी। और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहेगा। कल राजस्थान में मतदान है, पनौती शब्द पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। और था पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार पे। लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मज़ा आ गया।
अब ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है। एक तरह से देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, एक आध हार गए तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे भुना लें मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी जी। सर एक सब आएंगी। सर एक सवाल था। अभी पुजारियों ने आपको टाइगर की शॉल पहनाई है, पुजारियों ने आपको टाइगर की शॉल पहनाई है। नहीं, ये तो आशीर्वाद होता है, कौन सी साल का है। देख, महाकाल के महाराज में तो सब एक ही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।